हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कल से मेरी हालत बहुत बुरी हालत है। मेरी तबीयत, मैंने बताया ना, हेल्थ प्रॉब्लम है। मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। पेट संबंधित मुझे कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी तकलीफ़ हो रही है इन दिनों बहुत ज़्यादा। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंता तो है ही, बाकी फाइनेंसी चिंता भी है, बच्चे का भी है, ठंड भी है। मतलब इतना प्रेशर में रह रही हूँ ना, मैं इतने डिप्रेशन के शिकार हो रही हूँ ना, मत ही पूछिए। बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में रह रही हूँ। तो कल से मेरी ऐसी हालत है ना दोस्तों कि मैं छुपाए नहीं छुप रहा है, मेरी आंसू रुक के नहीं रुक रहा है। पता नहीं, कल से मैं कंटिन्यू ऐसा लग रहा है ना कि कहूँ एकांत में बैठ करके खूब चिल्ला चिल्ला के रहूँ। हमको सिर्फ उससे एक ही सवाल करना था कि अपने जैसा प्रैक्टिकल, जैसा वो खुद है ना धोखेबाज, वैसे धोखेबाज लड़की से प्यार करता, शादी करता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं बहुत इमोशनल थी, बहुत इमोशनल लड़की हूँ गाइस। और मैं यही सोचती थी कि सामने वाला भी मेरे प्रति उतना ही वफादार है, उतना इमोशनल है, इतना अच्छे है, केयरिंग है, हर चीज़ है। लेकिन आज मैं बहुत पछता रही हूँ दोस्तों। मेरा वर्षों पहले मेरा सोच, मेरी कितनी घटिया फैसला मैं कर बैठी। बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ होती है कि आज उसने सब कुछ पा लिया। एक नई लड़की, नई बीवी, नए बच्चे, मतलब सब कुछ, बहन, बाप, माँ, सब कुछ पा लिया। अगर कुछ खोया है ना तो सिर्फ मैंने खोया है सब कुछ। अपने भाई का प्यार, पापा का प्यार, माँ तो भगवान ने पहले ही छीन लिया। और अब जो बचा हुआ है मेरे पास, अब मैं इतना, मेरे साथ धोखा, इतनी तकलीफें हुई है ना, इतनी चीटिंग किया गया है ना, कि मुझे बिल्कुल भी, मैं क्या बोलूँ, यूट्यूब पे बोलना है नहीं बोलना है मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं अपनी दर्द तकलीफ तो बहुत होता है ना, उतनी तकलीफ जाहिर ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत ये करना पड़ता है। मेरी वीडियो में वार्निंग आ जाती है कि इसलिए मैं अपनी, जिस तरह से मैं बेचैन, जिस तरह से मैं तकलीफ में हूँ ना, उतना हम आप लोग को नहीं दिखा पाते, उतना आप लोग कभी देख ही नहीं सकते हैं। किसी को मतलब रूह कांप जाएगा आप लोग को। असलियत आप मेरा देखेंगे ना जब, रूह कांप जाएगा। तो मैं इतना ही कहूँगी गाइस कि मेरा सब कुछ लूट गया, और जो बचा है ना वो मैं अपने बच्चों को दे नहीं पा रही हूँ, ना अपने बच्चों को केयर कर पा रही हूँ, ना अपने बच्चे के ध्यान रख पा रही हूँ। एक और बात है दोस्तों कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं इतनी तकलीफ में हूँ, इतनी पैसे की किल्लत है, प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अपने बच्चे को अपने पास रख रही हूँ, क्यों नहीं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। तो आज मैं बहुत सी बातें क्लियर करूँगी। देखिए, मैं मेरे हस्बैंड के पास कुछ दिन तो अपने बच्चे के छोड़ी थी ना, आप लोग को तो पता है, मैंने वीडियो में बताया था। 2-4-10 दिन के लिए मैंने छोड़ा था अपने बच्चे को। लेकिन मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। दूसरी बात, जब मैं कॉल करती थी ना गाइस कि मेरे बच्चे से बात कराओ, तो मेरे बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करवाता था, ठीक है ना। तो उसका रीज़न ये है कि अगर वो बात कराएगा तो मैं आराम से रह पाती, लेकिन इसीलिए कि वो अपने बच्चे को ले जाए, इसलिए वो बात नहीं कराता था। कहे ना, वो इतना गंदा इंसान है ना, इतना झूठा इंसान है कि झूठ भी बोलेगा सामने वालों को, आपको रियलाइज़ करा देगा कि कहीं ना कहीं आप में ही कमी था। तो इस तरह के वो इंसान है दोस्तों। फिर जब मैं बातों को समझी, मैं बोली ठीक है, मेरा बच्चा से बात करा देना, मिलवा देना, लेकिन आप अपने कम से कम बाबू का पूरी तरह से आप अपना जिम्मेवारी उठाओ, क्योंकि मैं 2 बच्चे को लेकर के अभी मेरा मेंटली स्थिति ठीक नहीं है। मैं अभी बहुत तकलीफ में हूँ, हर तरह से मुझ पर इतना रहम खाओ। मैं सब कुछ बताई, सब कुछ समझाई अपने हस्बैंड को कि मुझे या तो शांति से रहने दो, जब तक तलाक नहीं हो जाता है तब तक मुझे शांति से रहने दो। लेकिन नहीं, ऐसा होने ही नहीं देगा वो। उसका सिर्फ है ना कि तुम जो भी केस है मेरे पास उठा दो। मैं इतनी बड़ी फैसला, इतना बड़ा फैसला, जिस पर जो इंसान मेरे होते हुए इतना कुछ जीवन दिखा दिया हमको, इतनी धोखाधड़ी, इतनी बेवफाई की। सोचिएगा इसकी, मैं मतलब एक जान बचा हुआ है बस, वो भी मेरे बच्चे के नाम है। मेरे
मैं अकेली रहती तो नहीं डरती दोस्तों, मैं कभी नहीं डरती थी। मैं बोली ना कि ये जो मेरा पति ऐसा हरकत दिखाए ना, कुछ साल पहले दिखाया होता ना, मैं नहीं सहन कर पाती। खुदा भगवान गवाह है, मैं नहीं सहन कर पाती दोस्तों। क्योंकि देखिए 2013 में जो उसने मेरे साथ किया था ना, अपने माँ पापा के बात मान करके, और उसने मुझे पूरे 3 साल 4 साल के लिए छोड़ दिया था। आगे भी छोड़ देता, लेकिन उस तरह से पुलिस कोर्ट उस पर दबाव बनाना स्टार्ट किया, तब मुझे अपनाया था, ठीक है ना। लेकिन उस समय कोई भी लड़की उसे ना थूक देती। सब कोई मुझे समझाया कि वो इंसान कानून के नज़र में झुक करके तुम्हें अपना रहा है, वो तुम्हें दिल से कभी नहीं अपनाएगा। लेकिन हम किसी की बात नहीं माने, हम उसको जेल से छुड़वा करके उसके साथ रहने लगे। पता है दोस्तों, मैं उसे सब कुछ समझाई कि मेरा, और समझाना क्या, उसको सब पता है, उसको सब पता है दोस्तों। आप लोग यकीन नहीं करोगे, आदमी जब इंसान खुश रहता है ना अंदर से, तो उसकी खूबसूरती 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। आप ऐसे भी किसी को देखोगे, कोई भी शादीशुदा जोड़ों को देखोगे, जब खुश रहता है ना इंसान, बहुत सुंदर देखने में लगेगा। और वही जब अंदर से आदमी तकलीफ में है, दर्द में है ना, तो वो इंसान ना 20 की उम्र में 40 के लगेगा। वही मेरा हाल है। मेरा उम्र ज़्यादा नहीं है दोस्तों, मेरा उम्र ज़्यादा नहीं है दोस्तों, लेकिन आज मेरी स्थिति जो है ना, उससे मैं अपने खुद को देखती हूँ ना, तो मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं हूँ। 2 साल पहले मेरा ऐसा चेहरा नहीं था, ऐसा शरीर नहीं था, बहुत हेल्दी थी मैं, बहुत खुश रहती थी। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड सिर्फ लड़ता है, झगड़ता है, नशाबाजी करता है और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था कि मुझे पीठ पीछे चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, मेरी जगह कोई और के दे चुका है। ऐसा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने बोला ना, मैं उन पर शक ही नहीं करती थी, बहुत अंधभक्ति दोस्तों, कभी नहीं शक की थी उस पर। आज वो कहता है, चीजें छुपाता है, लेकिन कभी अपने आप से कभी नहीं पूछता है कि क्या ये लड़की हम पर शक करती थी। कभी नहीं हम दोस्तों, कभी हम दोस्त नहीं करते थे, उस पर शक ही नहीं करते थे। कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा दिन दिखाएगा, ठीक है ना। हमारा क्या था ना, अरे लड़ते लड़ते एक दिन इतना साल गुजर गया, लड़ते लड़ते बाकी साल भी गुजर ही जाएंगे ना। कैसे भी धीरे धीरे समझेगा, चीज़ों को समझेगा, ऐसा थोड़ना है कि नहीं समझेगा। लेकिन मेरी बहुत बड़ी भूल थी दोस्त, बहुत बड़ी भूल थी। उसे देखिए, कहते हैं ना, जिस्म और दौलत का भूख तो कोई भी मिटा सकता है, लेकिन सच्चा प्यार, सच्ची इमोशन किसी के साथ, हर किसी को साथ आदमी नहीं बांट पाता है। तो उसको ना वो एकदम डायरेक्टली मेरे मुंह पे ऐसे मैं बोलती थी, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, मुझे कैसा बीत रहा है, मैं ऐसी हूँ तभी तो मैं नहीं गलत रास्ते, अगर मैं गलत रास्ते भटक गई तो तुम जैसे कर रहे हो वैसे मैं करी तो करो, कोई गम नहीं है। बताइए, कोई ऐसा पति कहेगा अपनी पत्नी को? नहीं कहेगा। तो उसके अंदर अब कुछ है ही नहीं मेरे लिए कोई कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं बचा। अरे मेरे लिए छोड़ ही दो, कम से कम बच्चे के लिए तो रहना चाहिए ना। अपने आप को संभाल के वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। मैं कहीं ना, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बस दिल में जो भी है ना, मैं बोलती जा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि ये पेन से हमको कोई रिलीफ दिला पाता यार, कोई हमको इस पेन से निकाल पाता। मैं नहीं रहना चाहती हूँ दोस्तों ऐसे तकलीफ में, दर्द में। बहुत दर्द होता है हमको, बहुत तकलीफ होता है। मैं गंदी लड़की नहीं थी, मैं ऐसी थी ही नहीं दोस्तों। पता नहीं मेरे साथ भविष्य में मैं क्या होंगी, नहीं होंगी, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन उसका जो भी होंगी ना, मैं अपने पति की वजह से होंगी, अच्छी होंगी, फिर भी मेरा पति ही वजह है कि मैं अच्छी हूँ। अगर मैं बुरी हूँ तो भी मेरा पति ही वजह है कि मैं पति की वजह से बुरी बन गई हूँ, ठीक है ना। तो मुझसे अपने बर्दाश्त नहीं हो रहा है पेन। ऐसा लग रहा है मैं अपनी दर्द को किस तरह से, मतलब होता है ना एक अंदर के जो तकलीफें है ना, उसे मैं किस तरह से रिलीज करूँ, किस तरह से बाहर निकालूँ, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। बट
बट इन सब बातों को कोई अब मतलब नहीं रह गया। देखिए मैं मेरे बेटे को कुछ दिन छोड़े थे ना गाइस, तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। देखिए मेरे पास वो बिंदास से रहता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने बेटे को डांटती नहीं, लेकिन एक लिमिट होता है डांटने का, मारने का, हर चीज़ का एक लिमिट होता है ना दोस्तों। मुझे पता है मेरा बच्चा कब क्या बोल रहा है, कब। मेरा बेटा कभी शांत नहीं, मैं कितना भी डांट लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, मेरा बेटा के ना माइंड शांत रहता है और नहीं हाथ पैर शांत रहते हैं। लेकिन जब मैं गई ना तो मेरा हस्बैंड ना, देखिए मेरी सास जो है ना, मैं मेरे पति के सामने कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन पीठ पीछे मेरे और मेरे बच्चे के कभी भला नहीं मानती है, कभी भला नहीं सोचती है गाइस। यही बड़ा एक बहुत कड़वा सच्चाई है जिसे मैं बता रही हूँ। लोग माने ना माने, लोग तो मानेंगे ही, लेकिन मेरा पति माने ना माने, कहीं ना कहीं वो भी जानता है। लेकिन एक होता है ना इग्नोर करना, तो वो इग्नोर करता है। तो मेरा पति अपने जाकर के अपने माँ के पास रख दिया था। मैं बोली बाबू कहाँ है, तो वहाँ पर है। तो मैं जब गई ना अपने बेटे से मिलने, तो देखी कि मेरा बेटा बिल्कुल शांत, ऐसी चौकी पर जो बेड होता है ना, ऐसे बैठा हुआ एकदम शांत। मैं देख करके मुझे अजीब सा लगा। देखिए माँ हूँ ना मैं दोस्तों, मैं माँ हूँ, मैं समझ जाती हूँ मेरे बेटों को क्या तकलीफ़ है, क्या खुशी है, सब कुछ समझ में आता है यार। मैं बोली इतनी शांत। जब मैं अपने बेटे से पूछी तो बोला मेरा बेटा कि मेरे फूफा बहुत मारता है मम्मा, पापा के पास सामने नहीं मारता है, पीठ पीछे हमको बहुत मारता है, सब बहुत डांटता है। तो सोचिए मेरा बच्चा। अब मैं बोली पापा भी मारते, नहीं पापा नहीं मारते मम्मा। तो हो सकता है हो सकता है वो पापा उसको नहीं डांटते होंगे, मैं नहीं थी तो उसके पापा नहीं डांटते होंगे। होता है ना आदमी को माया लगता है कि चलो इसकी माँ ना है तो कम से कम इसे हम इतना प्यार दिए थे, तो हो सकता है उसके पापा नहीं डांटे होंगे, नहीं बोला होगा। लेकिन मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता है, मेरा बेटा सच बोलता है। अगर वो कह रहा है कि मेरा पापा नहीं मारा है तो नहीं मारा होगा, अगर वो कह रहा है कि मेरा बेटा पापा मारा है तो मारा ही होगा। क्योंकि देखिए मैं उसके साथ रात दिन रहती हूँ। सोचिए मेरी जो ननद है, मेरे सास है, सब मेरे खिलाफ है यार। मेरा बच्चा को कोई अपना नहीं मानता, मुझे अपना नहीं मानता, मुझे हमेशा जाति के लेकर के, कास्ट के लेकर के नीचा दिखाया गया। उस घर में मैं कितनी अपमान झेली हूँ ना, सिर्फ अपने पति के दम पे, सिर्फ अपने पति के प्यार की वजह से कि चलो मेरा पति साथ है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा साथ समाज है ना, समाज के लोग हैं ना, बस वही मुझे चाहिए और कोई नहीं चाहिए। इसका क्या है, मेरी सास तो मुझे शुरू से मेरा बुरा चाहती है, कोई नहीं दूर कर पाया। मेरी सास भी मुझे मेरे पति से दूर नहीं कर पाई। लेकिन वो औरत जीवन में कभी खुश नहीं रहेगी। मैं तो हमेशा उसको नाम से रोती हूँ, बद्दुआ देती हूँ, वो कभी खुश नहीं रहेगी। पति छोड़नी है, वो पति को चुराई है ना, मेरे पति को चुराई, कभी खुश नहीं रहेगी गाइस। वो खुद शादीशुदा है, दूसरे से शादीशुदा है, उसको मतलब कैसी सोचिए कितनी गंदी औरत होगी वो, कितनी गंदी औरत होगी जो मेरे मतलब अपने पति को छोड़ करके मेरे पति के साथ रात गुजारना। और मेरा पति कितना बेहया है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने वाली कितनी कैरेक्टरलेस औरत है, और उस औरत के लिए अपनी बीवी को इतना पीटता हूँ। मतलब आप सोच सकते हैं कोई औरत शादीशुदा होकर के दूसरे के पति के साथ रात गुजारे, बाहों में रहे, मतलब कितनी हिम्मत और कितनी शर्मिंदगी की बात होगी, आप लोग सोच सकते हो। वो औरत खुद मुझे गाली दी जब मैंने उसे इतने अच्छे से समझाया, उसके भाई को समझाया मेरा घर ना बर्बाद करे, उसने मुझे गाली दिया, उसके भाई से भी गाली सुनवाई, अपने भाई से भी सुनवाई। ऐसा लग रहा था कि कितनी मतलब उसकी बातें से ऐसा लग रहा था ना कि कितनी सही है वो, कितनी मतलब ठीक है सामने वालों को आप बुड़बक बना रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ ना, मैं सबको जानती हूँ, फिर भी हमको साथ उस तरह से बिहेवियर कर रही थी। मतलब जोड़ी भी सीना जोड़ी भी, जैसे मेरा पति करता है ना वैसे वो भी कर रही थी, सीना जोड़ी भी कर रही थी, गाली दे रही थी, मुझे मेरे पे केस कराने के धमकी दे रही थी, मेरे पे कंप्लेन करने की धमकी दे रही थी कि तुम हमको
गाली वाली दी हो। हम अब बताइए दोस्तों, हम उसको गाली नहीं दे तो क्या दे। जो औरत, उसे तो अधिकार भी नहीं था मुझे कुछ बोलने का, लेकिन जो औरत मेरा घर बर्बाद कर दी, मेरे पति को चुरा ली, मतलब इतनी करेक्टरलेस। और हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है 2 साल की छोटी होगी मेरे से, 4 साल की छोटी होगी, इतना भी छोटी नहीं होगी ना जिस पर मेरा पति एकदम इस तरह से ये हुआ है। जब मैं भी खुश रहती थी ना, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं होता है। मुझे सिर्फ लगता है ना कि मेरा पति मेरे से वफादार से रहे, अच्छे से रहे, प्यार से रहे, अच्छे से बोले, मतलब मेरा घर नरम एक अच्छा हैप्पी फैमिली की तरह हम लोग जीते। मेरे बच्चे को केयर करता, मेरे बच्चे को सम्मान करता। लेकिन 3 साल से दोस्तों सब कुछ गंदा हो चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है। लेकिन इसमें कोई झुलस नहीं रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरे बच्चे, और कोई नहीं झुलस रहा है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं कितनी टूटते जा रही हूँ ना, मैं कितनी टूटते जा रही हूँ ना, मैं नहीं बता सकती आप लोग को। बहुत मेरा बुरा, मतलब इससे तो अच्छा था ना कि वो मुझे ना जान से ही मार देता, कम से कम ये पीड़ा से हमको आज़ादी दिला देता। मतलब 3 साल हमको छोड़ा था, फिर भी हमको इतना बुरा नहीं लगा। उसे प्यार से यादें करना, उसके बारे में सोचना, उसका इंतज़ार करना। लेकिन आज यही समय है गाइस कि आज मैं उसे नफ़रत से याद करती हूँ। उसके जो भी मेरे साथ उसने गलत किया है ना, उन सब याद कर कर के मैं रोती हूँ, तड़पती हूँ। मतलब यही सब होता है, ठीक है। मेरे पे गंदा गंदा इल्ज़ाम लगाता है, तुम मुझे ये करवा दोगी, वो करवा देगी। अरे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे आसपास लोग कम है क्या जो मैं तुमको करवाऊंगी? मैं तुम्हें कुछ नहीं करवाऊंगी बाबा, मैं कुछ नहीं कराऊंगी। मुझे कराना होता ना तो मैं बहुत पहले करवा देती, इतनी अब नहीं, ठीक है ना। तुम मेरे बच्चे को बाप हो, मैं कहाँ से कुछ कराऊंगी? तुम्हें कुछ कराने के बाद भी मेरे पेन में रिलीफ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें क्या ही कर लूँगी, कुछ नहीं कर लूँगी। हाँ, लेकिन भगवान भी सब देख रहा है, भगवान तो जरूर करेगा। तो यही सब बात है दोस्तों। अब हमको एकदम हिम्मत से टूटा जा रहा है। मैं उसे बार बार यही बात बोल रही हूँ, बच्चे का जिम्मेवारी उठा लो, बच्चे का जिम्मेवारी उठा लो। कुछ साल, कुछ महीना कम से कम उठा लो। मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरी स्थिति ठीक नहीं है। मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ तुम्हारे कारण, बहुत टेंशन में रहती हूँ। देखो मेरे चेहरे से, मतलब उसे सब कुछ मैंने अपना तकलीफ बताया। 27 साल की उम्र में मैं 40 साल की 50 साल की औरत लग रही हूँ। ये क्या कम है देखने के लिए कि सामने वाला कितना डिप्रेशन में जा रहा है, कितना, मतलब मेरे चेहरे पे ना बिल्कुल अब चमक, वो जो एक अंदर से खुश रहने पे होता है ना, वो बिल्कुल गायब सी हो गई है। बस ऐसे लग रहा है ना, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ा था यार, कोई कसर नहीं छोड़ा था। क्यों हमको दम इस तरह से, हम नहीं करना था यार, नहीं करना था। अगर उसके साथ मैं ऐसा करती तो आप ही बताओ, जो पति अपना पत्नी के छोड़ करके दूसरी औरत के पास जाए, जो अपना पति अपनी पत्नी को हर पल अपमानित करे, तकलीफ दे, दर्द दे, काहे का पति? जो पति दूसरी औरत के लिए, एक वेश्या के लिए अपनी पत्नी को वेश्या बनने पे मजबूर कर दे, उसे रोड रोड भटकने पे मजबूर कर दे। 2 बच्चों को लेकर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे पे क्या बीत रही है ना मैं जान रही हूँ। मेरे साथ अगर कुछ भी गलत होता है ना तो मेरा पति जिम्मेवार होगा। तो जो पति अपनी पत्नी को अपनी ही रखेल से गाली सुनवा दे, अपनी रखेल के भाई से गाली सुनवा दे, वो कैसा पति? जो पति अपनी पत्नी को एक गलत रास्ता पर ले जाए, वो कैसा पति? बताइए, मैं कहाँ से गलत हूँ? मैं कहाँ से गलत हूँ?
मैं कहीं से भी अब गलत नहीं हूँ। मेरे साथ जो भी होगा नहीं होगा, अच्छा बुरा कुछ नहीं, सब कुछ जिम्मेवार वो है। मेरे साथ अच्छा भी हुआ, थैंक गॉड, जो मैं कहूँगी कि मेरे पति की वजह से मेरे साथ अच्छा हुआ। बुरा भी होता है तो मैं यही बोलूँगी कि उनके वजह से ही बुरा हुआ है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। बस मैं अपने बच्चे को बस खिलाती हूँ, रहती हूँ, और कुछ नहीं। मुझे बस ये लगता है ना कि कैसे भी जिंदा रह लूँ, बस कैसे भी जिंदा रह लूँ। बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ, बच्चे को लेकर के बाहर भी जाती हूँ, घुमाती हूँ, फिराती हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं रहती। कहते ना, जब दिल रोता है ना, दिल अगर तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, अगर आप अंदर से टूटे हुए, तो आप कितना भी महफिल में जाओ, कितना भी देश दुनिया घूमो, आपको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप खुश हो, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ हैप्पी है, सब तरह से प्यार मिल रहा है, तो आपको बंद कमरे में भी आपको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। रात दिन कैसे जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। यही मेरे साथ हो रहा है दोस्तों। मैं चाह के भी ना, हाँ ये सच है कि मैं पहले जैसे ये नहीं हूँ कि मैं गिर के किसी के साथ रहने के लिए रोऊंगी, तड़पूंगी नहीं। सामने वाला मुझे रखना चाहेगा रखेगा, नहीं रखना चाहेगा नहीं रखेगा, कोई बात नहीं, खुश रहो अपने लाइफ में। बट ये नहीं होगा कि मैं उस पर दबाव दूंगी मुझे रखने के लिए, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ मजबूर हूँ मैं, हाँ मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उतना भी नहीं हूँ। मैं मेरे बच्चे को देख लूँगी, भीख मांग लूँगी, पाल लूँगी, पोस लूँगी, सब कुछ देख लूँगी, बट अब नहीं। इतना गिर के मैं जा रही हूँ, इतनी अपमानित होकर के भी वहाँ मैं जा रही हूँ। सामने वालों को ये भी नहीं लग रहा है कि कोई गिर के आ रहा है। कोई इतना मार खाने के बाद भी मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, इतना अपमान होने के बाद भी अपने पति के सामने जा रही हूँ। कैसा पति है वो कि हमको बोझ समझ रहा है, हमारे बच्चे को बोझ समझ रहा है। कैसा लाइफ उसे चाहिए जो भगवान उसे नहीं दिया है। कहते हैं ना, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, कम से कम बच्चे को तो सम्मान करना चाहिए ना। बच्चे से इतना घिरना, बच्चे से इतना नफरत कौन करता है गाइस, कौन करता है। हाँ पता है कि विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन यही सच है कि मेरे बच्चे पे भी हाथ उठाता है, मेरे बच्चे को भी गाली देता है, मेरे बच्चे को भी बुरा भला बोला जाता है, जो कि मेरे बेटे को तो ये भी नहीं पता है कि मेरा पापा क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ठीक है ना। लेकिन हाँ बोला जाता है, यही सच है। दूसरी बात, देखिए पति अगर गलत है तो आपके फैमिली में अगर सही लोग हैं, सास ससुर सही हैं, तो चलो कोई बात नहीं, हर तरह की बात समझाया जाता है। मेरा पति को हर तरह की बातें होती है, उसकी बहन से रिलेटेड, उसकी माँ से रिलेटेड, नानी से रिलेटेड, अगल बगल पड़ोसी से रिलेटेड, सब तरह की बातें मेरे पति से किया जाता है। बट मेरे से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया जाता है कि हाँ उस लड़की के साथ तुम क्यों गलत कर रहा है, जिसको तुम शादी करके लाए हो उसके साथ मारपीट क्यों कर रहा है, क्यों तकलीफ दे रहा है, क्यों दोनों के लड़ाई के चक्कर में बच्चे के भविष्य खराब हो रहा है। मतलब ना उसके माँ बोलेगा ये चीज़, ना उसके पापा बोलेगा, ये सब कुछ नहीं। अगर गांव घर कोई समझाना भी चाहेगा ना, गांव घर अगर मेरे पति को थोड़ा अच्छे बातें, अच्छे रास्ते पे सिखाना भी चाहेगा ना कोई, तो उसको लोग भड़का देंगे, उसको जाकर के धमकी देंगे कि तुम मेरे बेटे को ये सब मत समझाओ। अगर उन दोनों का रिश्ता टूट रहा है तो टूटने दो। तो सोचिए कि किस हद तक मेरी सास मेरे से नफरत करती है। बस अच्छाई का मुखौटा ओढ़ी रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब होता है ना, आपको मतलब मेरे हस्बैंड को डायरेक्टली नहीं बोलेगी कि मैं तुम्हारी बीवी से इतना नफरत करती हूँ, बट वो हर चीज़ करेगी जो मेरे लिए तकलीफ़दायक है, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए सब गलत है, ठीक है ना। तो यही सब रीज़न है जो मैं इतनी दुख सह के भी, इतनी तकलीफ़, इतनी हर प्रॉब्लम सहते हुए भी मैं अपने बच्चे के साथ रहती हूँ। चाहे मैं अपनी ससुराल में रहूँ फिर भी मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं। मैं ससुराल में से मतलब कहीं भी रहूँ ना,
अगर रूम लेकर के जी रही हूँ, खा रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, कहीं भी ना हो, तो मैं मेरे बच्चे के साथ इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को कोई भी नहीं है जो सच्चे दिल से अपना ले, क्योंकि इसे कोई अपना समझता ही नहीं है। जो समझता था उसका पापा था, मैं थी, और कोई नहीं। उसका पापा भी बदल गया है, तो मैं किसके सहारे। अब बताइए कितना गंदा लगता है ना गाइस सुनने में, एक बाप जो ऐसे कह रहा है। आज तक आप लोग सुने नहीं होंगे, मेरा कलेजा फट जाता है दोस्तों जब ऐसा कहता है ना। मैं बोलती हूँ बाबू का जिम्मेदारी ले लीजिए, बाबू को रख लीजिए, तो पता है क्या बोलता है, नहीं मैं नहीं रख सकता, ये दोनों बच्चे तुम्हारे, तुम रखो। ऐसा लगता है कि मैं कहीं से उठा के लाई हूँ बच्चे तो उनके भी है ना, जन्मदाता तो वो भी है ना। जैसे माँ हूँ मैं, जिसे जन्म दी हूँ, वैसे वो पिता है, अपना खून है, अपना सगा बेटा बेटी है। कोई दूसरे रोड पे के बच्चे में उठा करके उस पर थोप नहीं रही हूँ, खुद का उसका खून है, खुद का बच्चा है। तो ये चीज़ बोलता है ना कि नहीं मैं नहीं रखूँगा, लेकिन दुनिया के सामने पता है क्या बोलता है, नहीं मेरा बच्चा है, दिखावा करता है, मेरा बच्चा है, मेरे पास न रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मेरा बच्चे से बहुत नफरत करता है, बहुत नफरत करता है, पता नहीं क्यों। ऐसा तो पहले नहीं था, बहुत बुरा भी लगता है दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करोगे। मतलब इतना छोटा सा मेरा बेटा को आप लोग देख ही रहे वीडियो में, उस बेटा से कितना कुछ उम्मीद करता है, वो बहुत कुछ उम्मीद करता है कि तुम मेरे मुताबिक बैठो, तुम मेरे मुताबिक बैठो, तुम मेरे मुताबिक उठो, खड़े हो, खाओ पियो, चाहे कुछ भी। मतलब बाप गलत है सही है, हाँ में हाँ मिलाओ। मतलब छोटू से बच्चे से आप इतना ज़्यादा उम्मीद कैसे कर सकते हो। और अगर आपको एक बच्चे भगवान के रूप होते हैं, जो दिखते हो वही बोलते हैं। अगर मेरा बच्चा कह दिया कि पापा आप मम्मा को क्यों मारते हो, क्यों मम्मा को गाली देते हो, मत लड़ाई करो, घर में जल्दी आया करो, बस बहुत गंदी गाली दे के, रे ये करेगा तू, बोलेगा ऐसे वैसे, मतलब ऐसे बोल देता है, ठीक है ना। तो आप इतना सही उसका, मेरे हस्बैंड का मानसिकता जान सकते हैं। मैं बुड़बक हूँ, बेकार हूँ, सब लोग मुझे कहते हैं ना दोस्तों। मैं आज तक उसके अलावा बस यही कहूँगी ना, बहुत कीमती चीज़ उसने खोया है, भले अभी उसे एहसास नहीं हो रहा है। कभी उसके अलावा कुछ मैंने सोचा ही नहीं दोस्तों। मैं सोचती थी वो है ना, सब कुछ है मेरे पास, ऐसा ही मेरा सोच था। पता है कोई भी यहाँ पर भी मैं इतना रोती हूँ ना, कोई भी मुझे रोते तकलीफ होते देखता है, बोलता मत रो बेटी, इतना रोने से क्या होगा, कोई तुमको देख रहा है, कोई तुमको महसूस कर रहा है कि ऐसे इंसान के लिए आंसू नहीं बहाया जाता है, जिसके लिए बहाया जाता है वो तुमको कभी बहाने ही नहीं देगा। अगर वो तुमको सच में प्यार करके नौबत नहीं आता। सोचिए उसने हमें हर जगह धोखा दिया, जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई, जहाँ जहाँ धोखा दिया। हम एक बार पहली बार उस औरत के पास फ़ोन लगाए थे, उसको क्लीन चिट देने के लिए उसके घर फ़ोन लगा दिया कि मेरी बीवी को शक कर रही है, ऐसे है वैसे है। मतलब उसके भाई से ना अच्छे से बातें किया कि आप लोग मेरी बीवी की बात में मत आइएगा, बस उसका शक है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम दोनों ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। सोचिए अपनी गर्लफ्रेंड को ना, गर्लफ्रेंड नहीं कहेंगे, वो तो औरत है, हम उसे गर्लफ्रेंड कहा जा। लड़कियों को जो लड़की हो, जो सिंगल हो, जो कुंवारी हो, है ना दोस्तों, उसे तो हम रखैल ही कहेंगे ना, क्योंकि वो भी दूसरी की अमानत है। मेरा भी पति मेरा अमानत था, लेकिन उसने वो सीमा लांघ कर उसके पास गया, वो अपनी सीमा लांघ करके मेरे पति के पास आई। तो ऐसी औरतों को तो जितना भी आप गंदा कहो उतना ही कम है। कहते हैं ना कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाए। जिस दिन औरत सोच लेना कि नहीं मुझे किसी शादीशुदा जोड़े को रिश्ता नहीं ख़राब करना, नहीं उसमें हिलना है, किसी का घर नहीं बर्बाद हो सकता है। बहुत ज़्यादा वो हमको तकलीफ़ दी है दोस्तों, बहुत। वो औरत तो अपना कर्मा पाएगी ही पाएगी, लेकिन मैं उसके वजह से मुझे जितना तकलीफ़ हो रही है ना, मेरे बच्चे को जितना तकलीफ़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग दुआ कीजिए दोस्तों
कि मेरे साथ जब भी हो अच्छा। मैं गई थी अपने ससुराल गई थी, मैं आप लोग को बताई ना, इतना हो जाने के बाद भी बहुत गई थी, लेकिन एक बार भी मेरा हस्बैंड नहीं कहा कि तुम वहाँ से खाली कर दो, यहाँ पर आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, अपने बच्चे के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं। पता है दोस्तों, रात में आधा रात में कौन आता है यार, आधा रात में आता था 2 बजे 1 बजे। मेरे पास मोबाइल नहीं, फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं। अगल बगल से फ़ोन करके राशन पानी मंगाना, मतलब इतनी, मैं उसके बारे में बात करती हूँ तो मेरा तो दिमाग और भी ज़्यादा ये होता है। एक तो उसके बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। मेरे से हर चीज़ छीन लिया यार, उसने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया मेरे से। सिर्फ और सिर्फ पता है, मेरा बेटा ना इतना, मतलब जब मैं रोने लगी ना, मेरे से सहन नहीं हुआ था, मैं इतना रोने लगी। मैं सोच रही बच्चे सो भी नहीं रहे हैं, हमको अंदर मन इतना भारी हो रहा था, मैं खुल के दम रो नहीं पा रही थी, घुट रही थी। लेकिन मेरा बेटा समझ जाता है, मेरा बेटा बहुत मुझसे प्यार करता है। तो पता है, जैसे मैं रोने लगी ना, वैसे मेरा बेटा गले लगा करके वो भी रोने लगा साथ में। मम्मा मत रो, मम्मा मुझे बहुत बुरा लगता है, मम्मा तुम मत रो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मम्मा तुम मुझे बड़ा बना, तुमको दाल पिला, दूध पिला, तू हमको बड़ा बना दे मम्मा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा मम्मा। शादी का मतलब भी नहीं पता है मेरे बेटों को, और वो मेरे से शादी करेगा। मम्मा मैं तुमसे शादी कर लूँगा मम्मा, पापा छोड़ दिया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पिज्ज़ा खिलाऊंगा, चाउमीन खिलाऊंगा। ऐसे मेरा बेटा बनता है दोस्त। मैं बोलती नहीं रो रही हूँ बेटा, मेरा फीवर है, बुखार है। मेरा बेटा सब कुछ जानता, रात दिन मुझे रोते तड़पते देखा है, सब कुछ जानता है। बोलता है नहीं मम्मा तुम पापा को याद कर, भूल गए नहीं तुम पापा को, तुम भूल जाना मम्मा, तुम पापा को भूल जा, पापा अच्छा नहीं है मम्मा, पापा को भूल जा मम्मा। लेकिन एक छोटा सा बेटा के दिल में इतना नफरत हो चुका है अपने बाप के नाम पे। लेकिन मेरे अंदर ऐसे वो बीच के दिए जलते हैं। एक दिन मैं देखूं ना देखूं, मैं जानूं ना जानूं, पर वो अपने आप को इतना प्योर बना लेगा, ऐसा मेरा दिल कहता है कि अपने आप को इतना अच्छा बनाएगा, मेरे लिए अच्छा बनाएगा। पर मुझे पता है वो अच्छा कभी नहीं बन सकता। जो अपनी बेटी को भी नहीं देख रहा है कि मेरी बेटी इतनी छोटी सी है और अभी भी मेरे साथ रोड पे की ज़िंदगी जी रही है। मेरी बेटी के साथ क्या होगा नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको। मेरे बच्चे, मतलब मेरी बेटी तो बोल ही नहीं पाती है, बेटा तो बोल पाता है, बेटी बोल नहीं पाती है। फिर भी मेरा गले लग रही थी, सब कुछ समझ रही थी, ऐसे ऐसे ना 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 करके मेरी बेटी कह रही है मतलब मत रो। कभी कभी मुझे अपने आप पे बहुत घिरना आता है, तरस आता है, शर्म लगता है कि मैं कैसी माँ हूँ यार, कैसी माँ हूँ, कितनी स्वार्थी हूँ। मुझे कोई धोखा दिया, उससे नफरत करना चाहिए ना मुझे, उसको रोज गाली बकना चाहिए, उससे नफरत करना चाहिए, उसके नाम पे थूकना चाहिए। मैं अपने पति से इतना हमको, क्यों मैं उसके लिए आंसू बहाती हूँ, क्यों मैं रोती हूँ? जो इंसान मेरा कदर नहीं कर रहा, मेरे आंसू का कदर नहीं कर रहा, मेरे प्यार को, मेरे इमोशन को कदर नहीं कर रहा, मैं उसके लिए क्यों रो रही हूँ, क्यों तड़प रही हूँ मैं? क्यों मैं अपने बच्चे को केयर नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मैं अपने बच्चे के लिए खुश नहीं होती हूँ? क्यों मैं अपने बच्चे के लिए अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती हूँ? बहुत गुस्सा आता है। प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरी सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग के पास कुछ भी ऐसा है उपाय, आइडिया, तो आप लोग प्लीज़, ऐसे मैं प्रेमानंद महाराज का वीडियो हमेशा देखती हूँ, सुकून पाती हूँ कि जो मेरे साथ जैसा हुआ है गलत ना, उसके साथ भी होगा, ठीक है ना? लेकिन क्या करूँ दोस्तों, कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ना कि पत्थर को दर्द नहीं होता है, नहीं होता है यार। पत्थर को भी बराबर मारते रहो तो एक दिन टूटेगा ना। मैं तो इंसान हूँ, मैं तो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इस हद तक किसी का, इससे अच्छा तो मार ही देता मुझे, इससे अच्छा था कि मार देता। इतना
ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों। अरे औकात है तो लव मैरिज करो, भगा के शादी करो, निभाओ। औकात नहीं है किसी लड़की को भगाओ मत, शादी नहीं करो, उसको अपने घर में रहने दो। क्योंकि देखो अफेयर के टाइम में छोड़ देता है ना लोग, तो लड़कियां संभल जाती है, अपनी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब घर से बाहर निकल जाए, अपने बाप भाई को, समाज को पीछे छोड़ कर के हाथ थाम लेना, बहुत ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ होता है। कितना पेन होता है ना, मुझे पता है दोस्तों। ऐसा लगता है ना कि मैं कोई बीमारी से लड़ रही हूँ, मैं कोई, हाँ यार नहीं बता सकती हूँ गाइस, मैं नहीं बता सकती हूँ यार। कोई ऐसा नहीं है, शब्द ही नहीं है कि मुझे कितना पेन हो रहा है ना, सिर्फ इसलिए कि आगे मेरे प्यार में क्या कमी रह गया था जो उसने मुझे धोखा दिया। पीठ पीछे किसी और से मिलते रहा, किसी और के बाहों में सोते रहा, खुश होते रहा, घूमते रहा, इतनी खुश रहने लगा, और मुझे बंद कमरा में सिर्फ मारना पीटना, आंसू। क्यों मेरे साथ इतना नाइंसाफी? सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी जात की नहीं हूँ, और जो लड़की मिली उसको वो अपनी जात में मिली। क्यों मैं इतने सालों से बेवकूफ बनी रही? क्यों मैं इतने सालों से उसको असली चेहरा नहीं पहचानी? सब लोग हमको कहते थे कि देखने में ही धोखेबाज लगता है, बट मैं नहीं समझती थी, मैं नहीं समझती थी। मैं इसके बारे में कभी सोचती नहीं थी। मैं पता है क्या सोचती थी? मैं सोचती थी नहीं, मैं इसे इतना प्यार दे रही हूँ, इतना अपनापन, इतनी वफाएं दे रही हूँ, क्या वे मेरे साथ बेवफाई करेगा? नहीं कर सकता है यार, सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं करेगा। सपनों में भी नहीं सोचा था, उसने कर दिखाया। कोई नहीं, सब ऊपर वाला है, सब भगवान है। मुझे पता है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ रो कर जीना है, घुट के जीना है, हंस के जीना है, लेकिन मुझे जीना है, मुझे जीना है मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे के कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं।